जय हिंद साथियों। डिफेंस गुरु यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उनका देते हैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी पर हम किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्पेलेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है जिंक का। कौन सा है बच्चों? जिंक का अयस्क है। जिंक के बारे में थोड़ा स्पेलेराइट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पेलेराइट एक जिंक सल्फाइड है। जिंक के अलावा स्पेलेराइट कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम और ईडियम का भी अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो होता है दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा रंग देता है। इसी के साथ में प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रहना चाहिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, देख लेते हैं प्रमुख केरल के नृत्य। कथकली व मोहिनीअट्टम केरल की जो है शास्त्रीय नृत्य। इसी के साथ में थिरुवथिराकली नृत्य और कोलकाली नृत्य, ओट्टम थुल्लुल नृत्य भी केरल से संबंधित है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाई जाती है? दोस्तों, अरंडी के बीज हम दोनों के रूप में उगा सकते हैं। बात कर लेते हैं रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है तथा गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। और जो खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है तथा इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर महीने में की जाती है। यहाँ तक तैयार है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान नहीं है? तो दोस्तों, धन विधेयक जो पारित करने की है उसके संबंध में हमको लोकसभा और राज्यसभा में समान शक्तियां प्रदान नहीं की हुई है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है तथा उस सदन द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा की सहमति या सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाता है। लोकसभा को पूर्ण अधिकार है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। यानी कि जो खासी की पहाड़ियाँ हैं उनमें सर्वाधिक वर्षा होती है। आइए जानते हैं थोड़ा बहुत मेघालय के बारे में। मेघालय में मावसिनराम भारत और विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। मेघालय में एक स्थान है मावसिनराम। उस मावसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। 11,872 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ यह पृथ्वी का सबसे आर्द्र स्थान है। यानी पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में मावसिनराम में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो हमारे पास बांग्लादेश है। त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों दिशाओं से क्या करता है? घेरता है। भारत और बांग्लादेश भारतीय राज्यों पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा की सीमा उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश, पूर्व में मिजोरम राज्य और पूर्वोत्तर में असम राज्य से लगती है। याद रहेगा सभी को, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज्योग्राफी अपने को पढ़नी है, सबको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेश विकास की ओर। क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेश विकास की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के। दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में है। इसकी जो रूपरेखा है, सी रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। यह पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था की समावेशी वृद्धि लाने के लिए गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस खालिस्तान राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, वो गुजरात में आयोजित हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को व्यापार का या की माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? उसको मात्रा माना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें खालिस्तान के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों वो हमारे पास में भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन से नाट्यम से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। अलर मेलवल्ली भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप भरतनाट्यम के पंडानलूर शैली की अग्रणी प्रतिपादक है। उन्हें 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम या सदीर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है। विधि के समक्ष जो है हमारे पास में वो अनुच्छेद आता है हमारे पास 14। उपाधियों का अंत आता है अपने पास 18। शिक्षा का अधिकार आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का एक भाग नहीं है? राजस्व बजट का एक भाग नहीं है योजना पूंजी व्यय। कौन सा? योजना पूंजी व्यय राजस्व बजट का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रहण करता है या कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। इसमें लगभग 10,462 मंत्र है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें मंडल के रूप में 10 भागों में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है और ये बने हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन अभी हमारे पास में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए देखते हैं नए मुख्यमंत्री। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत जो रेड्डी है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों जगन मोहन रेड्डी को। किसको गया है? जगन मोहन रेड्डी को किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। कब कर लिया था अवध पर कब्जा? 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प के सिद्धांत के तहत फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। अवध का राज्य एकमात्र महान भारतीय राज्य था जिसके शासक नवाब वाजिद अली शाह को असहनीय कुशासन के आधार पर हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती है या किस राज्य की है? तो दोस्तों मेरी कॉम हमारी मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। बात करते हैं मेरी कॉम के बारे में। हमने इनको 5 स्टार दिया है दोस्तों मेरी कॉम। मणिपुर की मेरी कॉम 6 बार विश्व में एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला तथा पहली 7 विश्व चैंपियनशिप में से प्रत्येक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज बन गई है। 7 की जगह बच्चों अब ये 8 हो गया। कितना? 8 विश्व चैंपियनशिप में प्रत्येक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज बन गई है। वह पद्म विभूषण 2020, पद्म भूषण 2013, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसी के साथ पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार 2013 की प्राप्तकर्ता भी है। दोस्तों मेरी कॉम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सव भी कहा जाता है? हॉर्नबिल को कहा जाता है। दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा अंतिम क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। कौन सी हड्डी है सबसे लंबी?
फीमर जो कि हमारी जांघ की हड्डी होती है, जंघा की हड्डी होती है, सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है। दोस्तों ये हुई आपके 20 क्वेश्चन। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आपका जो एसएससी जीडी का जीके है इसी प्रकार आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड करते हैं, कराएंगी। और आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।